नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 6 मई है और पिछले 12 घंटों के अंदर हॉर्मूज में हालात बेहद तनावपूर्ण है। कहां कहां हमले हुए हैं, कौन से जहाजों को निशाना बनाया गया और कौन से प्लेन्स गिराए गए, ये तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा। लेकिन एक बेहद अहम खबर से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ईरान ने जिस तरह से हमला किया यूएई पर और बताया यह गया कि 15 मिसाइल्स फायर की गई हैं, कई सारे ड्रोन्स फायर किए गए जिससे फुजेरा में धमाका हुआ, ऑयल डिपोज जले। उसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आखिर ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया, अमेरिका की शिप पर और अमेरिका के प्लेन्स पर हमले क्यों किए गए। इसको लेकर एक बेहद हैरान करने वाला दावा सामने आ रहा है। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। देखिए, इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि क्या व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति के कहने पर ईरान ने यूएई के ऑयल डिपोज को निशाना बनाया। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर अमेरिकी शिप्स को निशाना बनाया गया हॉर्मूज में। देखिए, ये एक ऐसी थ्योरी है जो कई डिफेंस एक्सपर्ट इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसे समझना पड़ेगा असल में ये है क्या। शायद आप पहली बार इस बारे में सुन रहे हो। ये बड़ा हैरान करने वाला दावा है। अगर आप देखें, पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर जो रूस की तुआबसे ऑयल रिफाइनरी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी रूस की, उसके ऊपर 4 बार अटैक होते हैं, 4 बार ड्रोन अटैक्स हुए। देखिए, मैंने खुद ने ये वीडियो बनाए थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ। जिस तरह से यूक्रेन ने अचानक हमले शुरू कर दिए, क्या इसका कनेक्शन ईरान से है। देखिए, ईरान किसी भी तरह की न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं है। पुतिन तो यह भी कह चुके थे कि अगर ईरान तैयार है तो वो इसका यूरेनियम रखने के लिए तैयार है, लेकिन ये कोई भी बात डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से देखते हैं कि पुतिन के रहते किसी तरह का कोई समझौता ईरान नहीं करेगा अमेरिका से? और क्या यही वजह है कि यूक्रेन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप रूस के ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहे हैं? एक के बाद एक 15 से 20 दिनों के अंदर 5-6 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होना बड़े सवाल खड़े करता है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो थ्योरी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक इंफॉर्मेशन रूस के द्वारा ईरान को दी गई कि यूएई और इजराइल बड़े हमला करने के लिए तैयार थे ईरान पर। देखिए, अमेरिका सीधा इस बार शायद जंग ना करे, इस तरह की बातें हुई, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि यूएई के फाइटर जेट्स और साथ में इजराइल के फाइटर जेट एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहे थे ईरान के खिलाफ। लेकिन ये जानकारी रूस की खुफिया एजेंसीज के पास थी और पुतिन ने ये अलर्ट किया ईरान को। और बल्कि अलर्ट ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि इसके पहले कि यूएई और इजराइल की तरफ से कोई स्ट्राइक हो, आप खुद स्ट्राइक कर दीजिए। और क्या इसी वजह से फुजेरा को अचानक निशाना बनाया गया? ईरान की सेना ने जो हमले किए यूएई के ऊपर, क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था यह बताने के लिए कि अगर आपने हम पे हमला किया तो पूरा अरब जलेगा? क्या यह ट्रेलर वार्निंग थी? क्या इजराइल को यह संदेश दिया गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश दिया गया? क्या यूएई को यह संदेश दिया गया कि ईरान के खिलाफ अगर किसी भी तरह का एडवेंचरिज्म करेंगे, आप किसी भी तरह के हमले की कोशिश करेंगे, तो ईरान की सेना पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बड़ा जवाब देगी? अमेरिका कि कई खुफिया एजेंसीज ये बात जाहिर कर चुकी हैं कि चाइना से कई एंटी शिप मिसाइल सप्लाई हो चुकी हैं ईरान को। दावे यहां तक हो रहे हैं कि रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम भी दे रखा है और रूस की तरफ से भी मिसाइल सप्लाई हुई है ईरान को। ऐसे समय में देखिए, ईरान रूस, अभी जो लेटेस्ट खबर है, अब्बास अरागची विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, वो चीन के दौरे पे हैं और उनकी चीन के विदेश मंत्री से आज मुलाकात होनी है, जिसमें बताया जाता है कि हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, रूस और चीन और ईरान तीनों मिलकर इस बात को तय कर चुके हैं कि हॉर्मूज में किसी भी तरह से 1 इंच भी कंट्रोल नहीं छोड़ा जाएगा। यह बात ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है कि अमेरिका अगर यहां अपने वॉरशिप लाना की कोशिश करता है, जैसे अमेरिका ने कोशिश की अपने वॉरशिप लाके एस्कॉर्ट करके जहाजों को निकालने के लिए, यह बात ना पुतिन को मंजूर है, ना चीन को मंजूर है जिनपिंग को, और ना ही ईरान को मंजूर है। यही वजह थी कि ईरान ने अपनी एंटी शिप मिसाइल से अमेरिका
के वॉरशिप्स को निशाना बनाया। कल जिस तरह से खबरें आई कि एक KC-135 जो जेट रिफ्यूलिंग जेट है, इस पर मिसाइल्स फायर की गई और यूएई पर हमले, ये ईरान का वो एग्रेसिव पोस्चर है जो संभवतः पुतिन के इशारे पर ईरान ने अचानक ये कदम उठाया। देखिए, इसको लेकर तमाम खबरें हैं कि ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि यूएई पे हमला किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इसको लेकर जो हालात बन रहे हैं, निकल के सामने आए, ईरान की सेना की तरफ से एक क्लियर कट वार्निंग थी, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे कि अगर आप हमारे वाटर्स में अंदर आएंगे तो जवाब मिसाइल से दिया जाएगा। आप अपने वॉरशिप लेके ईरान के करीब आएंगे तो सारे वॉरशिप जला दिए जाएंगे। ये अप्रोच ईरान की सेना का है, ये अप्रोच अली खामेनी साहब के विजन का है। उन्होंने हमेशा ये बात साफ की कि अगर दुश्मन आप पे अटैक करता है, आप उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। ये आखिरी संदेशों में से एक संदेश था अली खामेनी साहब का, आप उनके सोशल मीडिया पर जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल उसी गाइडलाइन पर ईरान की सेना चल रही है। ईरान के आरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी साहब चल रहे हैं और सारे फैसले ईरान की सेना ले रही है और जनता के कहने पे ले रही है। आप देख लीजिए वहां पे इंकलाब स्क्वायर में किस तरह से हर रात को लाखों लोग जमा होते हैं और पूरी रात प्रदर्शन करते हैं और सबकी एक मांग है, अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, 1 इंच भी झुकना नहीं चाहिए। ईरान इस जंग में जीता है और विजेता के हिसाब से ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अमेरिका अपने वॉरशिप लेके हॉर्मुज से पहले बाहर निकले, उसके बाद ही किसी तरह से हॉर्मुज को खोलने का लेकर जो है कोई कदम उठाया जा सकता है। ये एग्रेसिव अप्रोच ईरान की जनता का है, ये वो गुस्सा है जो वहां की छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल किया गया, अली खामेनी साहब को निशाना बनाया गया। ये बात ईरान की जनता कभी नहीं भूलेगी और यही एग्रेशन और गुस्सा अब ईरान की सेना में देखने को मिल रहा है। और हॉर्मुज के हालात कैसे हैं वो आप जान ही रहे हैं, यानी किसी भी क्षण एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगाएगी। और ये जो हमले ईरान की तरफ से हुए, चाहे यूएई पे हो, चाहे अमेरिकी जहाज़ों पे हो, ये एक सिर्फ ट्रेलर था ये बताने के लिए कि हिम्मत मत करिएगा हॉर्मुज में कदम रखने की। और क्या इसको पूरी बैकिंग पुतिन की तरफ से है, चाइना की तरफ से है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको लेकर इस तरह के दावे हैं, कयास है कि पुतिन की तरफ से ना सिर्फ सूचना दी गई थी कि यूएई और इजराइल बड़ा हमला कर सकते हैं, बल्कि यह भी कहा गया कि वो हमले करते हैं उसके पहले आप एक ट्रेलर दे दीजिए, वार्निंग दे दीजिए। और क्या इसी वजह से ईरान ने हमला किया? देखिए, ये वो सवाल है जिसको लेकर अपनी अपनी राय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जो भी अपडेट होगा, नया अपडेट आएगा हॉर्मुज से, खासतौर पर अब्बास अराक्ची साहब और विदेश मंत्री चीन के वांग यी की मुलाकात में क्या होता है, इस पर नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।